इन टुडेस लेक्चर वी विल बी टचिंग, तो लास्ट टाइम अपन ने लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को देख लिया था, एंड्रूज एक्सपेरिमेंट अपन ने पूरी अच्छी तरह से कर लिया था, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, एंड्रूज एक्सपेरिमेंट के बारे में था वो, कि हम गैसेस को ऐसे लिक्विफाई कर सकते हैं, है ना। तो हमने देखा था फॉर CO2 क्रिटिकल टेम्परेचर इज 38.98 डिग्री सेल्सियस एंड क्रिटिकल प्रेशर इज 73 एटमॉस्फेयर। उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेस लिक्विफाई नहीं होगी, उससे कम में हो सकती है। तो बस बेसिक मुद्दा यही था उसका। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्रिटिकल टेम्परेचर डिस्कस किया था, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्या? टेम्परेचर अबाउ विच लिक्विफिकेशन कैन नॉट टेक प्लेस, इवन तो आप प्रेशर कितना भी बढ़ाओ पागलों की तरह, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्रिटिकल प्रेशर मतलब क्या? उस टेम्परेचर पे जो प्रेशर है उसको क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं, और उस टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा उसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये गैसेस का तो कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आज के लेक्चर में थोड़ा सा लिक्विड के बारे में बात करेंगे। ओके बेटा, तो बेसिकली लिक्विड के बारे में तुमको समझना पड़ेगा। कंपेयर टू गैसेस, यहाँ पर ये थोड़ा नजदीक नजदीक है। ओके, सो बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, यहाँ पर तुम बोल सकते हो intermolecular forces are stronger than gases। ठीक है, यहाँ पर तुमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यार इसकी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी जो तुमने पहले भी बता के रखी है, वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है इनका, ठीक है। कंपेयर टू गैसेस इनमें डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें तुमको पता होनी चाहिए लिक्विड के बारे में, बेसिक बेसिक आइडिया। फिर तुमको लिक्विड का बेसिक बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, जो तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़े थे। तुम्हारे बेसिक से मैं चालू करता हूँ। वेपराइजेशन मतलब अगर कोई लिक्विड है, हीट दोगे तुम, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूल्स दूर भागेंगे, तो ये दिस विल कन्वर्ट इनटू गैस। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे आप तो वेपराइज कर रहे हो बेसिकली तुम लिक्विड को। और वो सरफेस फिनोमिना है, याद रखना, अब नए नए वर्ड सीख लो। इट्स सरफेस फिनोमिना। इसका मतलब क्या? पहले जो सरफेस पे लिक्विड है वो उसको हीटअप करोगे, समझो फॉर एग्जाम्पल इधर समझो, ये इधर तुम नीचे से हीट नहीं दे रहे हो, तुमने इसको लिक्विड को बाहर रख दिया है एटमॉस्फेयर में, तो सनलाइट गिरेगी इसके ऊपर, तो सनलाइट पहले पहली बूंदों पे गिरेगी, पहले लेयर पे गिरेगी, तो वो वाले जो लिक्विड है उनको एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी, तो वो लिक्विड भागना शुरू कर देंगे। फिर नीचे वाली लेयर, तीसरी चौथी लेयर, इस तरह से चीजें चलती जाएगी बेटा, ठीक है। फिर तुमको कंडेंसेशन भी पता होगी लिक्विड के बारे में, तो ये बेसिक बेसिक तुमको पता होनी चाहिए, लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड, कंडेंसिंग, तो ये बेसिक बेसिक तुमको पता होना चाहिए, है ना। तो कंडेंसेशन, तो जो गैस था वो लिक्विड में वापस कन्वर्ट होगा, राइट। बट द मेन कंसेप्ट और द मेन फोकस शुड बी ऑन समथिंग कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो बेटा, बात को समझने की कोशिश करना। तुम्हारे पूरे 11th में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, सॉरी 12th में, सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें वेपर प्रेशर को तुम बहुत डिटेल में देख रहे होंगे वहां पर, ठीक है। बहुत मजा आएगा वहां पर, लेकिन अगर तुमको बेसिक आइडिया होगा ना अभी, तो तुमको वहां पर बहुत फायदा होगा, तो सुन लो अच्छी तरह से, ठीक है। तो यार तब तक तुमने तुमको बता के रखा है। सो वेपर प्रेशर के बारे में सुनना बेटा, सिंपल है एकदम। देखो बेसिक से समझना। समझो एक कंटेनर है, यहाँ पर नीचे पानी भरा हुआ है, ठीक है, नीचे पानी भरा हुआ है, लेट्स से मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ठीक है, वाटर है। अब बात को समझने की कोशिश करना। तुम अगर हीट करोगे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को, तो लिक्विड की टेंडेंसी क्या है? इट विल एस्केप, ये सरफेस से वो एस्केप हो जाएगा और वेपर बनाएगा। समझो इसको मैंने ऊपर से डाल, एकदम बंद कर दिया मैंने इसको, तो ये जो अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और ऊपर चले जाएंगे, एक एक करके ऊपर चले जाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाएंगे, है ना, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। सो मैंने क्या बोला? मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड have a tendency
to escape from its surface. To form vapor above it. इसको हम बोलते हैं, this phenomena is called as evaporation. जो तुमको बहुत देखने मिलता है, कपड़े सुखाने रखे तो इवेपोरेट हो रहा है, तभी कपड़े सूख रहे हैं, तुमको ऐसा बेसिक पता है। अब देखो, अब आएगा मजा बेटा। अब क्या हो रहा है, तुम हीट कर रहे हो, अब तक तो ये तुमने लो स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है, अब तुमको बस क्या समझना है, ये तुम इसको ना बंद करके रखा है तुमने, ये बंद करके रखा है, दिस इज बंद, बंद करके रखा है। पेपर से ना बेटा ऊपर जाएंगे, टकराएंगे 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 टकराएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। देखो तुम तब टकराते हो ना बेटा, कभी तुमने देखा होगा, चाय लो, चाय को ऐसे गर्म बाहर रखते हो, ऐसे गर्म होती है ना चाय, तो उसके ऊपर ना ऊपर वो कर दो। चलो मैं तुम लोग को पूछता हूँ इनफैक्ट, चलो इनफैक्ट, तो तुम अगर चाय है, ठीक है, चाय को तुमने बंद कर रखी है ऐसे, तो इवापोरेट तो होगा ही, लेकिन तुम देखोगे ना ऊपर थोड़ा लिक्विड जैसे तुमको दिखेगा, थोड़े ड्रॉप्स वगैरह दिखेंगे। तो होता क्या है, देखो तुमने हीट अप किया या बाहर भी रख दिया तो उसको हीट तो मिल रही है, तो वो इवापोरेट तो हो ही रहा है, लेकिन एक स्टेप ऐसा आता है जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम का स्टेज, जहां पर देखो बेटा समझने की ट्राई करना, रेट ऑफ इवापोरेशन is equivalent to rate of condensation. This is very interesting. मतलब अगर ये लिक्विड ऊपर जाकर के गैस पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो टकराने की वजह से वापस नीचे आ रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, समझ रहे हो? तो अगर समझो 100 मॉलिक्यूल्स वेपराइज हुए तो 100 मॉलिक्यूल्स कंडेंस भी होंगे, तो वो इक्विलिब्रियम में। जस्ट एक नंबर दे रहा हूं मैं, ठीक है बेटा? तो इक्विलिब्रियम में होगा क्या, एक पॉइंट आएगा जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर जितने मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रहे हैं, जिस रेट पे इवापोरेट हो रहे हैं, उसी रेट पे कंडेंस हो रहे हैं बच्चा लोग, इसीलिए तुमको पानी दिखता है, वो बूंद बूंद दिखती है, समझ रहे हो? उस बूंद बूंद से सागर तो नहीं बनने वाला, लेकिन वो बूंद काफी एविटेबल है बिकॉज वो इक्विलिब्रियम पे हो रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हेन अ लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर इट अंडरगोस कंडेंसेशन एंड दैट इज फॉर श्योर। मतलब पहले तो इवापोरेशन होगा, फिर वो वेपर कंडेंसेशन अंडरगो करेगा, ठीक है? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन आर इक्वल, इसका मतलब होता है इक्वल। 100 मॉलिक्यूल्स अगर इवापोरेट हो रहा है, 100 मॉलिक्यूल्स कंडेंस होंगे, और इसी का डेफिनेशन हो जाएगा बेटा वेपर प्रेशर का, ठीक है? तो वेपर प्रेशर को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? तो बेसिकली वेपर प्रेशर क्या है, देखो वेपर ने वॉल्स पे प्रेशर लगाया, लेकिन इक्विलिब्रियम पे जितना इवापोरेट हो रहा है उतना कंडेंस भी हो रहा है, तो बेटा क्या होगा, समझने की ट्राई करना। वेपर जो लिक्विड पे प्रेशर लगा रहा है, ये जो वेपर जो नीचे आ रहा है और जो लिक्विड पे जो प्रेशर लगा रहा है, उसको ही हम बोलते हैं बेटा वेपर प्रेशर। या तो इसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, द प्रेशर exerted, very important है बेटा, द प्रेशर exerted by the vapor, वेपर exert कर रहा है in equilibrium with the liquid, in equilibrium with the liquid, मतलब इक्विलिब्रियम में ना जितना इवापोरेट हो रहा है उतना कंडेंस हो रहा है। So the pressure exerted by the vapor in equilibrium with the liquid is known as saturated vapor pressure या simply vapor pressure, ठीक है बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये तो हो गया वेपर प्रेशर का एक्चुअली कैसे हो रहा है ये। अब देखो बेटा, समझने की कोशिश करना, वेपर प्रेशर को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे बेटा, ठीक है? बहुत सिंपल है ये। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का नेचर कैसा है। देखो बात को समझने की कोशिश करना, हमारा मकसद एक ही है, जो भी लिक्विड है उनको वेपराइज करना है, वो वेपर अपना काम कर देगा फिर वेपर प्रेशर लगाने का। अब समझने की कोशिश करना, मैं दो लिक्विड तुम्हारे सामने रखता हूं, ठीक है? समझो एक लिक्विड ऐसा है, एक सेकंड ना, खाली मैं इसको रफ करके वापस बनाता हूँ। इसको पहले मैं तुमको लिख के बताता हूँ, फिर तुमको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तुमको एक्चुअली समझ में आ जाएगा वैसे ही। लिक्विड
having relatively weak intermolecular forces have high vapor pressure and vice versa. जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे उनका वेपर प्रेशर कम होगा. अब इसको समझते हैं बेटा, समझने की कोशिश करते हैं. पेट्रोल है, पेट्रोल को हम बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड, या एसीटोन है उसको हम वॉलेटाइल बोलते हैं. उसका मतलब क्या होता है ना, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतना स्ट्रांग नहीं होता, इनके बीच में इतना खास जुड़ाव नहीं है. मतलब क्या, अगर तुम हीट दोगे तो वो आसानी से निकल जाएगा वेपर के फॉर्म में. लेकिन कोई कोई लिक्विड ऐसे होते हैं जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जुड़े हुए हैं, तो उनका हीट दोगे तो उसको वो इतना जल्दी फास्ट कन्वर्ट नहीं होगा वेपर में. तो अरे ऑब्वियसली समझो, जिनकी फ्रेंडशिप वीक है उनको तोड़ना आसान है, जिनकी फ्रेंडशिप बहुत कड़क है, जुड़ी हुई है, उनको तुम ब्रेक नहीं कर सकते इजीली. लिक्विड जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अंदर की खुद की इंटरनल फोर्सेस कम है, उनको इजीली आप थोड़ा धमका के, डरा के, हीट देकर के भगा सकते हो बाहर. दिस लिक्विड विल फॉर्म वेपर फास्ट. लेकिन जो स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, जिनका स्ट्रांग है, उनका नहीं हो सकता. तो ये तो तुम्हारा रहा पहला पॉइंट. चलो भाई सिंपल समझना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब क्या, कितने जुड़े हुए आपस में. वो अगर स्ट्रांग है एकदम आपस में, तो उनको कितना भी हीट दो इजीली वेपर नहीं होंगे. ये लिक्विड है, ये इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा अगर ये स्ट्रांग है. लेकिन अगर ये वीक है तो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे. बस इतना ही है पॉइंट, ठीक है. ये पहला फैक्टर है. दूसरा फैक्टर टेम्परेचर. अरे सिंपल है बेटा, टेम्परेचर, थोड़ा लॉजिक लगाना है, ठीक है. टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा मॉलिक्यूल्स को, तो भागेंगे ना भाई, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा. समझो कंटेनर है, या पर मॉलिक्यूल्स है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो भाई ये जल्दी हीटअप होंगे, भागेंगे ना ये वेपर की तरह. गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, एनर्जी मिलेगी, भागेंगे भाई, रुकेंगे थोड़ी ना भाई साहब, भागेंगे जोरदार, ठीक है. ये टेम्परेचर के